एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा उपाध्याय आपके साथ, आपकी होस्ट, और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी के सरकारी नौकरी वाले सेगमेंट में। इस सेगमेंट में हम हर दिन आपको सरकारी नौकरी से जुड़े अपडेट्स देते हैं और नोटिफिकेशन की जानकारी देते हैं। उसी सेगमेंट में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में होने वाले मेडिकल ऑफिसर पदों पर भर्ती के बारे में। सो इसकी पूरी डिटेल क्या है, क्या आप योग्य हैं या फिर नहीं हैं, कैसे अप्लाई करना है, कहां पर अप्लाई करना है, ये तमाम चीजें, सारी बातें इस वीडियो के जरिए आपको बहुत आसान भाषा में समझा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने मेडिकल ऑफिसर पदों पर बम्पर भर्ती निकाल दी है और अगर आपको इस भर्ती का हिस्सा बनना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, वहां पर जाना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है और उसके बाद आपको सिलेक्शन प्रोसेस का इंतजार करना है। वेबसाइट है ruhs.rajasthan.gov.in। याद रखना है, एप्लीकेशन का प्रोसेस तो शुरू हो गया है, लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 21 मई तक का टाइम है, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो मेक श्योर करिए कि जो आखिरी तारीख है ना आवेदन की, आप उससे पहले अपना फॉर्म भर दें। अगर मैं बात करूं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, तो इस बार डेंटल हेल्थ ऑफिसर के 172 पदों को भरा जाना है। और अगर योग्यता की मैं बात करती हूं तो अप्लाई करते वक्त उम्मीदवार के पास बीडीएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बीडीएस कंप्लीट का सर्टिफिकेट। इसके साथ ही जो राजस्थान डेंटल काउंसिल है उसमें भी रजिस्ट्रेशन होना उतना ही जरूरी है एक कैंडिडेट के लिए। अगर आपको लगता है कि यार कुछ कंफ्यूजन है या फिर आपको शंका है कि आप एलिजिबल है या फिर नहीं है, चाहे आपके पास डिग्री है या फिर नहीं है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और वहां पर आप जो शैक्षिक योग्यता है उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम एज 22 साल और मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए। इससे कम या ज़्यादा अगर जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार की होती है एज तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन बात अगर रिजर्व कैटेगरी की हो तो रूल्स के अकॉर्डिंग उनको उम्र सीमा में छूट मिलेगी। अगेन, किस वर्ग को कितनी छूट मिलेगी ये अगर आपको जानना है तो इसके लिए भी आपको नोटिफिकेशन पढ़ना होगा, वहां पर सारी डिटेल बहुत आसान भाषा में बताई हुई है। अब आपको इस भर्ती की सबसे जरूरी जानकारी दे देते हैं, यानी कि सैलरी के बारे में बता देते हैं। देखिए, डेंटल मेडिकल ऑफिसर पदों पर सिलेक्ट होने के बाद ना आपको 15,600 रुपए से 39,100 रुपए तक की बेसिक सैलरी मिल सकती है। याद रखना, ये बेसिक सैलरी है। इसके अलावा जो डीए, एचआरए, ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस या फिर जो दूसरे पर्क्स और बेनिफिट्स एक सरकारी कर्मचारी को मिलते हैं, वो सारी चीजें भी आपको मिलेंगी ही। सो आपको क्या करना है, 21 मई से पहले अपना फॉर्म भर देना है। अगर आपको इस भर्ती का हिस्सा बनना है तो आपके पास अभी भी टाइम है, अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लीजिए और टाइम से पहले वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर दीजिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं या फिर हमें कमेंट के जरिए भी बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हर सवाल का आंसर देने की। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे सरकारी नौकरी से रिलेटेड ऐसी एक और वीडियो लेकर, ऐसी एक और जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक।